और इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे दें। आज उद्धव राज ठाकरे की पार्टियों के गठबंधन का ऐलान नहीं, सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं। कल बीएमसी चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान होगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीएमसी कल उद्धव राज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बीएमसी चुनाव को लेकर जो है वो ऐलान करेंगे। एबीपी न्यूज के पास बीएमसी में संभावित सीट फॉर्मूला के सूत्र ये बता रहे हैं। उद्धव की पार्टी शिवसेना को 145 और 150 सीट, राज ठाकरे की एमएनएस को 65 से 70 सीट मिल सकती है। शरद पवार की एनसीपी को 1 से 12 सीट। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अब जो कि आज ये कहा जा रहा था कि उद्धव और राज ठाकरे जो है वो गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं, अब जानकारी ये सामने आ रही है कि आज उद्धव और राज की पार्टियों के गठबंधन का ऐलान जो है वो नहीं होगा। कल बीएमसी चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान होगा और बीएमसी चुनाव को लेकर कल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद ही वो ऐलान करेंगे। एबीपी न्यूज के पास इसी बीच बीएमसी में संभावित जो सीट फॉर्मूला के वो हाथ लगा है, वो आपको हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी को 145 से 150 सीट सूत्र ये बता रहे हैं। साथ ही राज ठाकरे की एमएनएस को 65 से 70 सीट मिल सकती है। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी को 1 से 12 सीट दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है। अब लगातार बीएमसी चुनाव को लेकर मंथन का दौर भी चल रहा है, वो महायुति हो या फिर दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी हो। इसी पर वैभव परब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वैभव, आज ये खबर थी कि गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं उद्धव और राज ठाकरे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कल ही मीटिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। क्या खबर है अंदर की? जी बिल्कुल, देखिए दोनों भाइयों ने अपने जो पत्ते हैं वो सस्पेंस लगे हैं, आखिर तक ये अपने पत्ते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी है, रणनीति वो खोलना नहीं चाहते। इसलिए जो आज 23 तारीख को जो ऐलान होने वाला था, अब वो 24 तारीख को ऐलान होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान किया जाएगा। खुद राज और उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद रहेंगे और महत्वपूर्ण नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जो मराठी इलाके हैं मुंबई के, जैसे कांदिवली हो, बोरिवली हो, मुलुंड हो, घाटकोपर हो, वहाँ के मराठी इलाकों में राज और उद्धव को मानने वाले कार्यकर्ता या लोग बहुत कम हैं। इसके लिए वहाँ की सीटों का क्या करना है, इस पर अभी तक चर्चा बनी हुई है। दूसरी बात है कि शरद पवार इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में शरद पवार की पार्टी को कितनी सीटें देनी है, इस पर भी अभी तक एक मत नहीं हुआ है। वो आज उस पर मोहर लग जाएगी। करीबन देखा गया तो यूबीटी सेना का जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वो करीबन 150 के आसपास है। उद्धव ठाकरे की पार्टी सीट लड़ेगी, दूसरी तरफ है राज ठाकरे की पार्टी 65 से 70 तक सीट लड़ने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। और दूसरी बात है कि शरद पवार की पार्टी गठबंधन में आती है तो उनके लिए भी 10 से 12 सीट रिजर्व रखे हैं। यानी इसका मतलब है कि पूरी तैयारी है मुंबई महानगर पालिका चुनाव लड़ने की, वो अब पूरी हो गई है। बस कुछ अंतिम सीटों पर मुहर लगानी। लेकिन ये क्या बता रहे हैं आपके सूत्र, इन जितनी सीटों का जिक्र भी आप कर रहे हैं और हमारे पास जो फॉर्मूला लगा गया उन सीटों पर सहमति बन गई है इन पार्टियों के बीच में? जी बिल्कुल बन गई है। बस जो मराठी है, जैसे गुजराती बहुल भाग है, उत्तर प्रदेश के जो लोग ज्यादा रहते हैं, इस इलाकों में जो हिंदुत्ववाद और मराठी को लेकर जिस प्रकार का राज ठाकरे ने विवाद हुआ था, उसको लेकर सीट बंटवारे को कुछ अहम सीटें हैं। ठीक है, बोरिवली हो, कांदिवली हो, व मुलुंड हो, घाटकोपर हो, जहाँ पे गुजरात और कैसे अब सीटों का फॉर्मूला बनता है और गठबंधन का ऐलान किया जाता है, इस पर लगातार नजर होगी हमारी।